हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गौहर शाही का फितना क्या है और किस तरह से अकायद के नाम पर, तरीकत, मारिफत के नाम पर ये लोगों को, खास करके मुसलमान बनकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, ये हमने आपके सामने लाया है। अब इसी को लेकर के हमने गुहार लगाई थी, हमने आवाज़ लगाई थी पीरे तरीकत हज़रत मोइन अशरफ साहब, मोइन मिल्लत हज़रत साहब से, और उनके कहने पर आज यहाँ पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। किस तरह से मीटिंग हुई, जिसमें रज़ा अकादमी भी शामिल थे, उसके बानी सईद नूरी साहब भी शामिल थे, कई मुफ्ती इकराम, कई उलमा इकराम जो है इस मीटिंग में शामिल थे। क्या उन्होंने गौहर शाही को लेकर के अपना इज़हार ख्याल किया है, क्या उम्मत को और पूरी कौम को जो है आगाह रहने के लिए बातें कही है, और सिस्टम को क्या मैसेज हज़रत मोइन मियां ने दिया है, ये तमाम हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये पूरा कारवां बनाने में, ये पूरा सिलसिला बनाने में एक अहम रोल रहा है मुमरा में, जिन्हें हम सभी जानते हैं भाई साहब के नाम से। हज़रत मोइन मियां हज़रत के जो हैं बड़े भाई हैं सैयद अली अशरफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है इस तहरीक को यहाँ से शुरू करवाने में। भाई साहब, ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, क्या कहेंगे गौहर शाही को लेकर के और क्या कहेंगे पुलिस के रवैये को लेकर? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं रफ़ीक भाई आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने गौहर शाही के ख़िलाफ़ जो है पूरे मुमरा को जगाया, बल्कि पूरे मज़हब इस्लाम के अंदर जो अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह उसके रसूल पे जो ईमान रखते हैं और जो कलमे पे ईमान रखते हैं, उनको आपने जगा दिया। इसके लिए आपको मुबारकबाद। और रहा सवाल जो पुलिस ने, जो आपके साथ और हमारे जो मुमरा के अंदर हमारे जो उलमा इकराम है और हमारा एक एडवोकेट है और दीगर दूसरे साथी हैं, इनके दो उलमा हैं, इनके ऊपर जो एक बारगी केस बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर से केस बना है। अब उसमें कौन सा प्रेशर लगा, क्या लगा है, ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके ऊपर कमिश्नर साहब से ये डेलीगेशन तो मिलेगा सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी का और तमाम हमारे मुमरा के जो हमारे उलमा इकराम हैं होगा। हम लोग खुद पर्सनल इस चीज़ के ऊपर मिलेंगे, जिसमें आपके ऊपर भी इसमें केस किया गया, बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी तरीके से रफ़ीक भाई हम लोग आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कमिश्नर से खुद मिलेंगे और मैं व्यक्तिगत कमिश्नर साहब से और चौहान साहब दोनों से मिल के जॉइंट सीपी से ये बात रखूँगा कि साहब इस तरीके के केस को डिफ़ॉल्ट किया जाए और ये गलत तरीके से गुनाह दाखिल हुआ है। उसके बाद अब ना अल्लाह को ज़ेब देता है, ना किसी नबी या इमामुल अंबिया को ज़ेब देता है कि वो अल्लाह की रबूबियत या अलूहियत की बात करें। यानी उनमें से तो किसी न किसी को जो है पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो इतनी बड़ी जो है गुस्ताखी करे। लेकिन जब सरकार गौहर शाही की जात के लिए ये बात जो है ऐलानिया तौर पर कह दी गई है, सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब, उसके बाद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया है तो वो जो है सबसे बड़ा मुशरिक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मोबाइल द्वारा अभी नए फितने से मुताल्लिक, जिसे गौहरी शाही गौहरी फितना कहा गया है, सबसे पहले तो हम तमाम शुरका जो यहाँ हाजिर हैं तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु
इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि क़यामत की निशानियों में से जो सबसे बड़ी निशानी इस दौर में जाहिल अपने आप को सूफी और पीरों की शक्ल में पेश करके इस्लाम के शिराजे को बिखेर रहे हैं और ईमानी कलमा जिस पर हमारा अक़ीदा तौहीद से मुताल्लिक अल्लाह की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन और अक़ीदा है, उसके खिलाफ मन गढ़ंत कलमे बनाकर जाहिलों को अपने दामे फरेब में लेकर इस्लाम के शिराजे को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मरदूदों को पहचान कर और ऐसे बद मजहबों को जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते हैं, ताकत के जरिए से, तहरीक के जरिए से, हर किस्म की कोशिश के जरिए से उन्हें अपने अपने महलों से निकालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि हमारा सुलझा हुआ सुन्नी सहीउल अक़ीदा तबका, खास तौर से नौजवान तबका, ऐसे फरेब देने वाले अपने आप को सूफी जाहिर जो करते हैं, इनके दामे फरेब में फंसकर उन्हीं के शाना बशाना चलते हुए नजर आते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर मुमरा में ये फितना सुनने और देखने को मिला। ये तो जाहिर है अभी कि मुमरा में ये जाहिर हुए, और कहां कहां इनका फितना गहराइयों तक पहुंचकर अपनी तहरीक इस अंदाज की चला रहे हैं। इसे कोशिश किया जाए तो इंशाअल्लाह रहमान जल्द जाहिर हो जाएगा कि इनके पीछे कौन सी ताकत है जो इस्लाम में नए नए फितने पैदा करने की इस अंदाज से लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात अहले सुन्नत के तमाम अफराद, वो कहीं के भी रहने वाले, कलमा पर एक हैं, अक़ीदा तौहीद पर एक हैं, रिसालत के मामले में एक हैं। न अब कोई नबी पैदा हो सकता है। खातमन नबीयीन पर हमारा अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मजबूत है। चाहे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में फितना आया हो, चाहे किसी और नाम की शक्ल में फितना आया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन पर कल भी मजबूत था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मजबूत रहेगा। जरूरत है कि ऐसे फितना परवरों की मजम्मत भी की जाए और कोशिश की जाए कि या तो वो महिला छोड़ें या कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलमी तहरीक ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा, वो रजा एकेडमी, इसके परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर काम कर रहे थे, आज भी करेंगे और इंशाअल्लाह कल भी करने का अज़्म रखते हैं। क्योंकि ऐसे फितनों से बचने के लिए उलमाए किराम को, सूफियान इज़ाम को और सुलझे हुए अवाम अहले सुन्नत को मैदान अमल में जद्दोजहद के साथ पेश आने की जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन नए नए फितनों से हम तमाम जमात अहले सुन्नत के अफराद को महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबरा के अंदर जो फितना बहुत पहले से तकरीबन 8-10 सालों से चल रहा है, फितने
कादियानी, उसके बाद जो है शकील बिन हनीफ का जो है फितना अभी 2-3 साल पहले जो है हुआ था, वो भी शैलेश नगर में। उसके बाद जो है ये फितना जो गौहर शाही का फितना है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उरूज पर पहुंच रहा है। जैसा कि हमारे शहजादे शहीद राय मदीना सैयद अली अशरफ साहब ने भी इसको जो है महसूस किया है, देखा है, और उनका भी ख्याल है कि इसके सद्देबाब के लिए मुंबरा के जितने भी उलमा हैं, अइम्मा हैं, वो सब जो है मुत्तहिद होकर मस्जिदों से आवाज़ उठाएं, मस्जिदों में जो है जुमा के खिताब में जो है इस पर बयान दें। और इसके लिए मैं जो है गुजारिश करूँगा हुजूर मोइन मिल्लत से, रज़ा अकेडमी के बानी सईद नूरी साहब से, कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लेटर हेड पर और रज़ा अकेडमी के लेटर हेड पर पूरी जो है वो मालूमात इनके ताल्लुक से फराहम करके मस्जिदों को जो है पहुँचाया जाए, और गुजारिश की जाए कि जो है उलमा अइम्मा उसको मस्जिदों में बयान करें, ताकि जल्द से जल्द ये जो है फितना ख़त्म हो सके। ये आइडियो जो अभी सब लोगों ने सुना और हम लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार भी किया, देखिए उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा है कि वो रब्बुल अरबाब है, बात ख़त्म हो जाती है। अब दुनिया में उनके अलावा कोई खुदा है ही नहीं। ये इस्लाम का कोई फिरका कैसे हो सकता है? वो तो इस्लाम का ही इनकार किया। जब कोई मौहीद होगा, एक अल्लाह को मानेगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेगा, तो जाके इस्लाम का फिरका होगा। ये इस्लाम का फिरका ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रब के वजूद का इनकार किया है। तो मतलब जिस तरह से कोई दूसरे मजहब वाले अल्लाह का इनकार करता है, उसी तरह इन्होंने भी इनकार किया। तो गोया ये इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई नया मजहब लेके आ रहा है, इस्लाम का फिरका नहीं है, नया मजहब लेके आ रहा है, अपने आप को रब साबित कर रहा है। जबकि कुरान से और 1400 साल से सहाबाए किराम का, ताबईन का ये अकीदा रहा है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जात को रब बनाया, हम उस पर यकीन अकीदा रखते हैं। तो जो रब ही नहीं इनकार करता है, बल्कि अपने आप को रब साबित करता है, तो इस्लाम से सब कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फिरका है कि मुसलमानों के जहन को भटकाना चाहता है। जो इस वीडियो को सुनेगा, सुनने के बाद जरा भी उसमें जो है यकीन किया, तो ईमान से भी जाएगा, उनकी बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। अगर वो जिसे बैत किया है, तो बैत को फिर सिरे से करे। लिहाजा हम तमाम उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि अपने बयानों में और अपने जो जुम्मा की तकरीर है, इस पर वजाहत से रोशनी डालें, और तौहीद क्या है, शिरक क्या है, आखिरी नबी किसे कहते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे तो और जो हमारी नई नस्ल है, उनके जहन में जब ये बात जाएगी, तो वो खुद ही कहेंगे ये गलत है। जब हम उनके जहन को जहन साजी नहीं करेंगे, तौहीद क्या चीज़ है हम बताएंगे नहीं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो हम उलमा से गुजारिश है कि जो है इस पर रोशनी डालें, और अवाम अहले सुन्नत जो है ये इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका जहन भटक सकता है। इस सिलसिले से फौरन किसी अच्छे आलिम से रुजू करें कि हुजूर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हमारे उलमा करें उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस तहरीक में, ये जो गौहर शाही की फितने वाली तहरीक है, इसमें एक बात हमने नोटिस की है कि इसके जितने भी सरकर्दा लोग हैं, जितने भी कारिंदे हैं इनके, ये सब मुसलमान ही खुद को बोलते हैं और मुसलमान खुद को बताकर ही माशरे में पेश करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसी तरीके से वो मुमरा में सरकर्दा पकड़ा गया। तो कोई अपने तो कैसे इनसे आगाह हो? हाँ, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, तो वो तो खुदा का ही इनकार करता है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुदा का इनकार करे। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है कि खुदा के वजूद को माने, और वो तो अपने आप को खुदा कहता है, तो खुदा के वजूद का इनकार किया, वो मुसलमान है ही नहीं। अब वो किसी शक्ल में कहीं भी जाए, उनकी बात काबिल एतबार नहीं। सही बैठ के बोलिए। आज हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद को अपने यहाँ पर अपने दफ्तर में और सुन्नी मस्जिद बिलाल में जो दफ्तर है हजरत का, यहाँ पर सबको बुलवाया और गौहर शाही फितने के ताल्लुक़ से उनको आगाह किया कि ये गौहर शाही जो फ़िरक़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था, और ये गौहर शाही जो है ये इस कदर खबीस है कि माज़अल्लाह ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है।
इस सिलसिले में तमाम उलमाए सुन्नत ने फरमाया मन शक के कुफर ही फी आदाब ही फ़कत कफर, जो इसके काफिर होने में शक करे वो काफिर हो जाएगा। और उस सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत इसकी किताबों को हासिल करेंगे और उसके बाद इसकी कुफरी इबारतों को और निकाला जाएगा और बरेली शरीफ, मुबारकपुर और जो हमारे बड़े मराकिज़ हैं वहाँ पर भेजा जाएगा और इसके कुफ्र की तस्दीक करवाई जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में उसको शाये किया जाएगा। हज़रत, आपसे सिर्फ एक आखिरी बात आपके ध्यान में भी लानी है और उस पर जो है आपका मतलब एक मैसेज जो है सिस्टम के लिए। ये मामला मुमरा में जब पकड़ा गया, सूफ़ी शिफतुल्लाह खान नाम का एक बूढ़ा इस तहरीक को पूरे मुमरा में चला रहा था और उसको पकड़ कर जब पुलिस के पास दिया गया तो पुलिस ने पहले तो उसके खिलाफ शिकायत ले ली, लेकिन दो उलमा, एक एडवोकेट, मुझ जैसा एक पत्रकार, एक और उस जिस बिल्डिंग में इन लोगों ने पनाह ली थी वहाँ का चेयरमैन और दीगर 2 लोग हैं, ऐसे 7 लोगों पर किडनैपिंग का मामला भी दर्ज कर दिया हजरत। यानी कि दीन इस्लाम की बेखखनी करने वालों को अगर हम पकड़ते हैं और हम उनकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं और उस पर संवैधानिक कानून के तहत कार्रवाई अगर हम चाहते हैं तो उस पर भी पुलिस जो है हमें सहयोग नहीं कर रही है, उलमाओं तक को जो है वो कानूनी घेरे में ले रही है। तो इस पर आप सिस्टम को, सरकार को एक क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, गौहर शाही फितने से आज वो वीडियो देखा गया और बड़ी तादाद में यहाँ बड़े बड़े हमारे उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। सबने जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा इस वीडियो को सुनने के बाद कि माज़अल्लाह तौबा, ये दायरे इस्लाम से ये शख्स और इसको मानने वाले खारिज हैं। सिस्टम के ताल्लुक से जो बात बताई आपने कामदार साहब, तो अगर ऐसा मामला है तो रमज़ान के बाद हम खुद इंशाअल्लाह थाने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और उन्हें आगाह करेंगे कि मुमरा के माहौल को ख़राब करने के लिए कहीं ये कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं है। मुसलमानों के बीच में शामिल होकर अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वाला कहीं ये किसी साजिश के तहत मुस्लिम मोहल्लों में आ जा रहे हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस ताल्लुक से हम खुद पुलिस कमिश्नर साहब से बात करेंगे। हजरत, एक और मसला ये है कि आए दिन मुस्लिम समाज को ताने दिए जाते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, और ये गौहर शाही फितना पूरी तरह से पाकिस्तान से कनेक्टेड है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो उल्टा पकड़ने वालों के खिलाफ FIR की गई। जरा सा भी अगर पाकिस्तानी कनेक्शन मिलता है तो लोगों के पूरे खानदान खराब कर दिए जाते हैं। इस ताल्लुक से आप क्या मैसेज दें? देखिए, बहुत सारी यहूद व नसारा की तंजीमें हैं जो मुस्लिम मुल्कों में बैठ के जो है वो काम कर रही हैं। तो यकीनन एक नंबर पे तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान से ये मूवमेंट हो रहा है तो कहीं ये देश के अमन व अमान को खराब करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में मुमरा जो है वो बड़ा मकाम रखता है, बहुत बड़ी मुसलमानों की घनी आबादी मुमरा में है। यकीनन इस पर एक SIT बैठनी चाहिए कि ऐसे लोग जो मुसलमानों की शक्ल बनाए हुए तौहीद का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर रहे हैं, इनका कनेक्शन क्या है? ये इस माहौल को ख़राब करने की कहीं कोई सोची समझी साजिश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बनाई तो नहीं गई है। इस ताल्लुक से जांच का मुतालबा भी किया जाएगा।